लेट्स नाउ डिस्कस द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसको सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ 1773 जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, इस एक्ट में 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था विलियम बेंटिक को। सो बेसिकली एक सेंट्रलाइजेशन हो गई थी जहाँ लेजिस्लेटिव पावर्स बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, उन सब के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गए थे। ठीक है, अब इसमें एक जो इनकी काउंसिल थी 4 मेंबर की, उसमें एक लॉ मेंबर था जो फाइनली फर्स्ट लॉ मेंबर, लॉ कमीशन भी अपॉइंट हुआ था 1834 में, हु वाज टी.बी. मकॉले। मकॉलेज मिनट्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते थे। सो ही वाज द वन हु वाज अ पार्ट ऑफ द एंग्लिसिस्ट साइड इन द एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। फिर अब क्या हुआ था इसमें कि फाइनली ये कमर्शियल एजेंसी रही नहीं गई थी EIC। फाइनली कंपनी को सीज कर दिया गया था कमर्शियल ऑपरेशन से। अब ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल आर्म बन गई थी, कोई ट्रेड मोनोपोली अब इनकी नहीं थी। जो 1813 में हमने देखा था बाकी सारी ट्रेड मोनोपोली ले गई थी, टी और चाइना की छोड़ दी गई थी, बट 1833 में वो दोनों भी ले ली गई थी। तो अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी ये। फिर इसी टाइम पे और इस एक्ट के थ्रू वो लिबरल एंड यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी ऑफ बेंथम को प्रमोट कर रहे थे थ्रू दिस एक्ट। बेसिकली कि और लोग भी अब इसमें फ्री मार्केट की तरह इंडिया में ब्रिटिशर्स ट्रेड कर सकते थे, नॉट ओनली द EIC। फिर प्रोहिबिट कर दिया गया था डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन सिटीजन्स। ऐसा कहा गया था कि ऐसा कोई हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, बिकॉज अब तो एक तरीके से कंपनी वॉज नो मोर जस्ट अ प्राइवेट कंपनी ना, अब तो उनको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना था, तो डिस्क्रिमिनेशन अब वो नहीं चाहते थे कि होए। सो दिस वॉज बेसिकली द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि इसी टाइम पे अब ट्रेड पूरा चला गया था एंड गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, जो मैंने बताया विलियम बेंटिक थे, उनको अब सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई थी। तो जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे उनको डिप्राइव कर दिया गया था उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स से। दीज पावर्स वर टेकन अवे एंड फाइनली आप देखेंगे कि 1861 के एक्ट में वापस बॉम्बे और मद्रास को दी जाएंगी लेजिस्लेटिव पावर्स। तो 1833 के एक्ट में हटा दी गई थी वो लेजिस्लेटिव पावर्स, दे वर टेकन अवे, एंड 1861 में दे वर रिस्टोर्ड।